अगर यही चलता रहा तो मैं लास्ट में सुसाइड करूंगा और मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इनसे बहुत दुखी हो चुका हूँ। पिलानी में बिट्स कैंपस के पीछे हरिनगर कॉलोनी में रात 1 बजे कुछ बदमाशों ने एक घर में शराब की बोतलें फेंककर हमला कर दिया। पापू सिंह भाटी ने बताया कि रात को वे और उनकी पत्नी घर में सो रहे थे। तकरीबन 1 बजे के आसपास बाहर शोर शराबा हुआ और कुछ टूटने की आवाज़ें आई। उठकर देखा तो कुछ युवकों ने घर के बाहर से शराब की बोतलें फेंककर हमला कर दिया है। पापू सिंह भाटी ने बताया कि युवक बाइक और कैंपर में सवार होकर आए थे। वे जाते समय गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकी देते हुए गए हैं। भाटी ने बताया कि इससे पूर्व में भी ये बदमाशी कर चुके हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रात को करीब 1 बजे के आसपास की बातें हैं। मैं मेरी बीवी दोनों घर पे सो रहे थे और अचानक बोतलें घर में एकदम इतनी ज़बरदस्त फेंकी इन्होंने, चारों तरफ से बोतलें घर में फेंकी। और फिर मैं जैसे लाइट जला के बाहर आया तो 2 गाड़ी थी, 2 मोटरसाइकिल थी और गाली गलौज करते हुए भाग गए। गाड़ी के नंबर वो मैं देख नहीं पाया, अंधेरा था, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा अकेला, कोई नहीं था, मेरी बीवी थी, ये भी रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। ये पहली घटना नहीं है, तीसरी बार घटना हुई मेरे साथ। पहले भी मेरे घर पे मारने आए थे तो चौकी वालों को मैंने फ़ोन किया, चौकी वालों ने अंदर मोटरसाइकिल खड़ी करवाई, 3 मोटरसाइकिल थी। 2-4 बार दुकान पर भी गाली गलौज करके गए, तेरे को रहना नहीं है क्या, फलान नहीं है क्या, धिकड़ा नहीं है क्या। काफ़ी सालों से मेरे को परेशान कर रखा है। कौन लोग हैं? और ये कॉलोनी के लोग हैं। मैंने सीआई साहब को भी एप्लीकेशन दी थी। मेरी बच्ची को गलत मैसेज करते हैं और काफ़ी मेरे को दुखी कर रखा है इन्होंने। अगर मेरा लड़का गलत है तो मैं उसकी पक्ष नहीं लेता हूँ, वो गलत है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मेरे लड़के ने गलती करी है, उसकी सज़ा मेरे को क्यों मिल रही है? अगर उसने गलती करी है तो मेरे को पता है कि आपके लड़के ने ये गलती करी है। कल तक एक साथ बैठते थे, एक साथ रहते थे, इंजॉय करते थे। मेरे लड़के को इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है, उससे पैसे भी काफ़ी ले रखे हैं। मैंने दुकान से उसको 6 महीने हो गए दुकान से हटा दिया, भाई तू दूसरा काम देख ले, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं है लग रही है। और मैं 24 साल से मुंजिम गेट के आगे बैठा हूँ। कोई मेरी शिकायत है, मैं गलत हूँ तो किसी आदमी से आप पूछ के इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को भी सज़ा दो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं करता हूँ। कॉलोनी में सारे दिन आवारागर्दी के लिए घूमते रहते हैं। कभी 2 आते हैं मोटरसाइकिल पर, कभी 4 आते हैं। कभी मेरी लड़की को परेशान करते हैं, मेरी मिसेज को गाली गुली दे के जाते हैं। मैं सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक दुकान पर रहता हूँ। मैं घर की चौकीदारी करूँ क्या दुकान चलाऊँ? अगर यही चलता रहा तो मैं लास्ट में सुसाइड करूँगा और मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इनसे बहुत दुखी हो चुका हूँ। प्रशासन को क्या कहूँ मैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैंने पीछे भी रिपोर्ट दी थी इनको कि मेरे घर पे ऐसे बोतल मार के गए हैं, शीशा तोड़ के गए हैं, पत्थर मार के जाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। आज ये तीसरी घटना है। पहले घटना हुई थी, जयपाल जी आए थे, जयपाल जी ने मोटरसाइकिल बरामद करी, 3 मोटरसाइकिल बरामद करी इनकी। चौकी में बुलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को इन्होंने आगे कुछ को इन्फॉर्मेशन आपने की है? अभी भी मैंने पुलिस को प्रमोशन करी है। सीआई साहब को फ़ोन किया था, 4-5 आदमियों को और भी बुलाया। पूरी रात से मैं सो नहीं पाया हूँ। कभी मोटरसाइकिल पर आते हैं, कभी गाड़ी में आते हैं, गाली गलौज करके जाते हैं। क्या कहूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी प्रशासन से कि मैं अगर गलत हूँ तो मेरे को सजा दो, और मैं अगर सही हूँ, ये लड़के गलत हैं तो इनके बारे में कार्रवाई की जाए, अन्य मैं सुसाइड करूँगा। मैं दुखी हो चुका हूँ, मेरे बच्चे से भी दुखी हूँ और इनसे भी दुखी हूँ मैं। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा आपको। कोई भी कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा कोई भी, अगर मेरे बारे में ये कह दे कि इनकी दुकान पर लावारिस लड़के बैठते हैं, ये गलत हैं, तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे पे छल लगाते हैं कि यहाँ ऐसे बैठते हैं, फलाना है, दिक्कत है, वो है। लेकिन अगर गलत होता तो बिट्स वाले मेरे को 2 मिनट में ही हटा देंगे। पुलिस की ना पुलिस की ज़रूरत है ना नगर पालिका की ज़रूरत है, बिट्स वाले ही काफ़ी है मेरे।